जब राम रावण युद्ध चल रहा था तब अंगद ने रावण से कहा, तू मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फ़ायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे हूँ। अंगद का रावण को दिया उत्तर था कि सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते हैं, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। इसी रावण अंगद वार्तालाप में अंगद मृत्यु के 14 प्रकार की चर्चा हुई है। अंगद द्वारा रावण को बताई ये 14 मृत्यु के प्रकार सर्वविदित और सर्वकालिक है। ये 14 मृत्यु के प्रकार 14 दुर्गुण है, जिनमें से एक के भी मौजूद रहने से मनुष्य मृतक समान माना जाता है। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघवानी, जीवित शव सम 14 प्राणी। पहला, कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मरा हुआ ही है। वह तो सदैव वासना में लिप्त रहेगा और वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दूसरा, वाम मार्गी, ऐसे व्यक्ति संपूर्ण संसार के विपरीत चलते हैं, दुनिया के हर बात में नकारात्मक विचार प्रकट करते हैं, प्रकृति के नियमों, परंपराओं और आचार व्यवहार के खिलाफ चलते हैं। वे आदमी भी एक तरह मृतक समान ही हैं। तीसरे के बारे में जो बोला गया है वो कंजूस। जो अति कंजूस है वह धर्म में सहयोग, कल्याणकारी कार्यों में हाथ नहीं बटाते हैं, गरीबों, भूखों, दरिद्रों की मदद नहीं करते हैं, वह भी मृतक समान होते हैं। चौथा, अति दरिद्र। गरीबी एक श्राप है साहब, जिससे व्यक्ति में साहस की कमी, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी होती है। अत्यंत दरिद्र होने से भी मृतक समान होता है। दरिद्र को नारायण मानकर मदद करना चाहिए, दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। पांचवा, मृतक विमूढ़ होता है, अर्थात अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, जिसके पास बुद्धि, विवेक, जो दूसरे पर आश्रित हो, खुद निर्णय न ले सके, मूर्ख, अक्ल की बात, अध्यात्म की बात भी न करता है, ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतक समान है। छठा, अजसी। संसार में, समाज में, परिवार में, संस्था में बदनाम व्यक्ति भी मृतक समान है। उसे कहीं भी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं मिलता है। सातवां, सदा रोगग्रस्त। रोगी रहने वाले व्यक्ति का मन सदैव विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी रहता है, जीवित रहते हुए जीवन के आनंद नहीं ले पाता है, ऐसे व्यक्ति भी मृतक समान है। आठवां, अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्तियों शरीर और बुद्धि दोनों से अक्षम हो जाते हैं, प्राश्रित हो जाते हैं, अति कष्ट में रहते हैं और मृत्यु का वरण करना अच्छा समझते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मृतक समान हैं। नौवां, सतत क्रोधी। छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाले व्यक्ति की मन और बुद्धि दोनों अनियंत्रित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में रहने के कारण मृतक समान है। 10वां है अघखानी। छल कपट, पाप कर्मों से कमाए धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है। उसके साथ रहने वाले व्यक्ति भी वैसे ही हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके धन प्राप्त करना चाहिए। 11वां है तनु पोषक, जो स्वयं के स्वार्थ और आत्मसंतुष्ट रहने के लिए अन्य प्राणी में
के मन में कोई संवेदना न रखे, जो सोचे कि सारी चीज़ें हमें ही प्राप्त हुई है, दूसरे को नहीं, वे भी मृतक समान है। 12वां निंदक, पर निंदा करने वाला, सिर्फ दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, अच्छे व्यक्ति की आलोचना करने वाला, अपने को अगले से सदैव श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करने वाला भी मृतक समान है। 13वां परमात्म विमुख, जो व्यक्ति नास्तिक है, वो सोचता है कि हम जो करते हैं वही होता है, संसार चलाने वाला परम शक्ति कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान है। 14वां श्रुति संत विरोधी, जो संतों में, श्रुति धार्मिक ग्रंथों में विश्वास नहीं रखता है, वे भी मृतक समान है, क्योंकि श्रुत और सत्पुरुष संत समाज के अनाचार पर नियंत्रण समाज में के अनाचार पर नियंत्रण लगाते हैं। उपयुक्त दुर्गुणों से बचकर मनुष्य स्वयं मृतक समान जीवित रहने से बच सकता है। याद रखिए, आपका अंतःकरण जो भगवान की अदालत है, आपको इन दुर्गुणों से बचाकर जीवित जीवन जीने की ओर निर्देशित अवश्य करता है। आपको ढोंग दिखावे के जीवन को छोड़कर ढंग के जीवन जीने का आदेश देता है। उपयुक्त 14 दुर्गुण को त्याग कर आप व्यवहार कुशल, ईमानदार, योग्य इंसान, सफल पिता, सफल पुत्र, समाज सेवक, बातों के बादशाह और आचरण के आचार्य बन सकते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है जो आपको बहुत कुछ कहता है। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात हमारे शरीर नश्वर हैं, धन में तो कोई अस्थायी भाव नहीं, मृत्यु हमारे हर समय निकट है, इसलिए हमें से तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। उक्त 14 दुर्गुणों को छोड़कर जीवित रहकर जिंदा रहा जा सकता है। रावण अंगद वार्तालाप इसका एक उदाहरण है।